पार्ट ऑफ द चैप्टर डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। और अब हम स्ट्रेट अवे मूव ऑन कर रहे हैं राइट टू इक्वलिटी एंड वेरियस अदर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या है हमारा राइट टू इक्वलिटी, कहता क्या है, क्या बातें कही गई हैं राइट टू इक्वलिटी के लिए। तो राइट टू इक्वलिटी कहता है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, discrimination on the basis of religion, caste, gender or place of birth is prohibited. Everyone is entitled to equal opportunities in all walks of life and the law gives equal protection to all. ये सारी बातें आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के तहत मेंशन की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है प्रिसाइजली? आर्टिकल 14 कहता है कि हमारा जो स्टेट है वो डिनाई नहीं करेगा। क्या डिनाई नहीं करेगा? टू एनी पर्सन, कोई भी भारत का इंसान जो सिटीज़न है इसके टेरिटरी के अंदर, उसको डिनाई नहीं करेगा इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ on basis of caste, creed, community, etc., etc., etc. The government has to give equal protection and it cannot deny any sort of equality. ये है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि किसी चीज़ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा on the basis of what? On the basis of religion, race, caste, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि हम भारत के लोग, सभी लोगों को बराबरी का अपॉर्चुनिटी है। क्या है? अपॉर्चुनिटी जो है वो बिल्कुल बराबर है। किस मामले में? एम्प्लॉयमेंट के मामले में। और एनी अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस अंडर द स्टेट। एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगी, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, सिविक्स की भाषा में, स्टेट इज़ द कंट्री एंड नॉट अ पर्टिकुलर स्टेट और प्रोविंस, राइट? तो आर्टिकल 16 कहता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी है वो कास्ट के अनुसार नहीं है, रिलीजन के अनुसार नहीं है, वो सभी भारतीयों के लिए है। और वो अपॉर्चुनिटी की जो क्राइटेरिया है, जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें जैसे मान लीजिए कि बैंकिंग सर्विसेज के लिए ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मैथ्स से आपका +2 होना ज़रूरी है। ये रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है। जितने भी लोग उस एज को, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, उनको ये अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी। आर्टिकल 17 और 18 क्या कहता है? 17 ने सबसे पहले अनटचेबिलिटी को रिमूव किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अनटचेबिलिटी एक हीनियस प्रैक्टिस था हमारे मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया का, मध्ययुगीन भारत का, जिसको आर्टिकल 17 ने सीधा अबॉलिश कर दिया। और अबॉलिश किया है जो स्पेशल टाइटल्स दिए जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे ही भारतीयों में से किसी एक को, जो उनकी चमचागिरी किया करते थे या उनके बहुत अजीज़ हुआ करते थे, उनको वो सर, राय बहादुर, राय एक्सेट्रा ऐसे टाइटल देके थोड़ा उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे बाकी लोगों से। तो वो लोग भी बहुत शान में रहते थे कि हमें अंग्रेज़ सरकार ने ये टाइटल अता फरमाया है तो हम कुछ स्पेशल हैं। इन सारे स्पेशल चीज़ों को आर्टिकल 18 ने सीधा अबॉलिश कर दिया, अदर दैन द टाइटल्स जो डिफेंस या एकेडमिक से मिले हुए हैं। तो ये हमारा है राइट टू इक्वलिटी। और इस राइट टू इक्वलिटी के बहाल करने में और क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई हैं हमारी सरकारों ने, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी तो मेंशन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हाँ भाई सब लोग इक्वल हैं, लेकिन इक्वलिटी आएगी कैसे? जिस देश ने 1000 साल का सब्जुकेशन झेला हो, जिस देश को पता ही नहीं है कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है और जब हमारा लिटरेसी रेट बहुत पुअर है, तो ऐसे में जब हम कितनी भी बातें, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उनके समझ में तो आएगा नहीं।
तो फिर ऐसे लोगों के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने स्कीम बनाई, सरकार ने प्रोविजंस दिए। स्कीम कौन कौन से हैं, प्रोविजंस क्या क्या है, चलिए देखते हैं। एक बहुत पावरफुल टूल है रिजर्वेशन का, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट, इन सब को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने जो सदियों का एक झेला समाज के अंदर दुराव और जिनको आउटकास्ट किया गया, इन लोगों को एडुकेट करने के लिए और मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया। ये बहुत बड़ा टूल है और बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है किसी भी कंट्री को अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं, सारे लोगों को शामिल करना चाहते हैं डेवलपमेंट के अंदर। बट ये रिजर्वेशन ने को सिर्फ 10 ईयर्स के लिए दिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये अब रिजर्वेशन जो देश के अंदर एक दीमक की तरह लग चुका है और लोग इसका बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा ही उठा रहे हैं, मैं कहूँगी। अभी हाल के दिनों में रिजर्वेशन को EWS के अंदर भी लाया गया है, क्योंकि अब जब रिजर्वेशन की हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को शामिल करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा और हमने क्या इम्प्लीमेंट किया, ये बिल्कुल एक बहस का मुद्दा है। बट हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि इस रिजर्वेशन ने बहुत लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा। ऐसे लोग जो बदहाली और डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे थे, उनको एक सम्मान के साथ जीना सिखाया। तो इट वॉज़ अ वेरी नाइस स्टेप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं हम अदर स्कीम्स की, जैसे आपका है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, एसेट्रा एसेट्रा। आपने सुना होगा कि हमारे बिहार सरकार ने भी लड़कियों को साइकिल प्रोवाइड किया है, या उनकी यूनिफॉर्म की बात होती है तो अब सारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास एक यूनिफॉर्म है, पढ़ने को किताबें हैं, खाने को खाना है, ताकि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको इनके खाने पीने का बर्डन ना लेना पड़े। क्योंकि एक माइंडसेट था कि भाई ये पढ़ने जाएंगे तो कमाएगा कौन, तो भाई हम खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, बट आप बच्चों को पढ़ने भेजो, आप भेजो तो सही पढ़ने के लिए। जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारे कंट्री में लिटरेसी रेट सही नहीं होगा, लोग एडुकेटेड नहीं होंगे, हम कभी भी डेवलपिंग स्टेट से डेवलप्ड हो ही नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए ताकि बच्चे स्कूल तक पहुँचे। और इसके बाद वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए भी कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। जैसे मैं बात करी थी स्कीम्स के बारे में, स्कीम्स बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसके अंदर लोग अपने स्वरोजगार को अपना रहे हैं, जिसके लिए लोन की फैसिलिटी है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारे बिहार सरकार ने गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, एडवांस एजुकेशन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन रखा है। लड़कों को 4% का इंटरेस्ट देना पड़ता है और लैपटॉप वगैरह सबकी सुविधा है। इतना ही नहीं, जब लड़कियां ग्रेजुएट कर जा रही हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उनके मार्क्स के हिसाब से उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। 25,000 से लेके मतलब मिनिमल 5,000 से लेके 25,000 तक की कैश प्राइजेस दिए जा रहे हैं। तो इन सब से एक मोटिवेशन बढ़ा है लोगों के बीच में, और ये इन स्कीम्स ने बहुत सहायता की है कि लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने जो उनका जो लिविंग कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, वो एडुकेटेड हो रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए, जो गोल ऑफ डेमोक्रेसी था हमारा कि सब लोग इक्वल हों, पूरे देश में भाईचारा हो, तो इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं अब अटेन कर रहे हैं। दिस वॉज द एंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।